मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये श्रीवर्धमानमाध्याये घाति संघातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्वार्थ श्लोकवार्तिकम। पंच परमेष्टि भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सरमती सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। नमस्कार। यहाँ पर प्रकरण क्या चल रहा है कि शब्द जो है नित्य है ऐसा मौसम मानते हैं, उसका खंडन करके आचार्य सिद्ध करेंगे शब्द अनेक है, एक नहीं है, नित्य नहीं है। तो उस पर एक हेतु दिया था कि एक साथ बाधक का अभाव होने पर एक साथ भिन्न देश रूप से उपलब्धमान शब्द, इसलिए वह एक नहीं है अनेक है। मतलब कोई उसमें से बालक नहीं है तो वह अनेक देशों में एक ही साथ सुनाई दे रहा है अलग अलग देशों से, तो एक शब्द कैसे हो सकता है, अलग अलग है। तो इसलिए अनेक ही आचार्य ने सिद्ध किया था। उस हेतु में वो पुनः दोष दिखा रहा है नीचे पैराग्राफ। स्यात् एतद् बाधक अभावे सति इति हेतु विशेषणम् असिद्धं गोः इत्यादि शब्दस्य सर्वगतस्य युगपद व्यंजकस्य देशभेदात् भिन्न देशतया उपलभ्यमानस्य स्वतः देश विच्छिन्नतया उपलम्भ असंभवात् इति तद अयुक्तम। ये मीमांसा कह रहे हैं कि ऐसा होगा आपका, लेकिन हेतु का जो विशेषण है बाधक का अभावे सति, ये हेतु का विशेषण असिद्ध है, सिद्ध नहीं है। बाधक का अभाव होने पर एक साथ भिन्न देश रूप से जो शब्द है वो पाया जाता है, ऐसा आप कहते हो, तो इसमें बाधक का अभाव होने पर हेतु विशेषण असिद्ध है, क्योंकि गो इत्यादि जो शब्द है वो कैसे है, सर्वगत है। गो शब्द एक स्थान पर नहीं, पूरे विश्व में व्यापक है, सर्वगत है। और एक साथ व्यंजक, मतलब उसको प्रकट करने वाला जो व्यंजक है वो एक साथ प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी गो शब्द तो सब जगह था, लेकिन यहाँ पर भी मैंने गो शब्द का उच्चारण किया, तो उसको यहाँ पर वो प्रकट होने का, व्यंजक होने का कारण मिल गया, वहां पर मिल गया, वहां पर मिल गया, वहां पर मिल गया। वो शब्द तो था ही, जहाँ जहाँ उसको व्यक्त करने का साधन मिल जाता है वहां पर वो प्रकट दिखाई देता है, इसलिए वो अनेक नहीं है शब्द। ऐसी युक्ति बराबर लगती है ना, वो शब्द है ही कि जहाँ जहाँ वो प्रकट करने का साधन घटता आदि का व्यापार आदि मिल जाए वहां पर वो व्यक्त होता है, प्रकट होता है। को इत्यादि शब्द जो है वह सर्वगत है और एक साथ उसका जो व्यंजक है वो देश भेद से भिन्न देश रूप से उपलब्धमान है। वो शब्द स्वतः देश विच्छिन्नतया उपलम्ब असंभवान, जो स्वयं से ही देश के विच्छिन्न रूप से उपलम्ब नहीं होता है, उसका जो व्यंजक जहाँ पर वो देश भेद से भिन्न देश रूप से उपलब्धमान है, लेकिन वो शब्द देश विच्छिन्न रूप से उपलब्धमान नहीं है, वो तो सर्वगत है। तो ऐसा जो कहते आचार्य कहते हैं उनका ये कहना अयुक्तम, ये कहना ठीक नहीं है।
क्योंकि तस्य तस्य सर्वगतत्व असिद्धेः कूटस्थत्वेन अभिव्यंग्यत्व प्रतिषेधाच्च। उन्होंने क्या कहा कि वो शब्द पूरे संपूर्ण विश्व में है, सर्वगत है, और उसके व्यंजक जो है वो देश भेद भिन्न से पाए जाते हैं, कहीं कहीं पर पाए जाते हैं, तो वहां पर वो व्यक्त होता है। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा सर्वगत रूप पहले शब्द असिद्ध ही है, तो शब्द सर्वगत है, इसकी सिद्धि किसी प्रमाण से होती नहीं, पूरा शब्द पूरे विश्व में फैला हुआ है। और आप शब्द को कूटस्थ नित्य कहते हो, तो जो कूटस्थ नित्य है वो व्यक्त कैसे हो सकता है? नित्य को व्यक्त मानेंगे तो अनित्यता नहीं रहेगी उसमें, क्योंकि पहले व्यक्त नहीं था, अब व्यक्त हो गया तो उसमें परिवर्तन हो गया ना, तो वो नित्य कैसे रहेगा? इसलिए जो कूटस्थ होने से उसमें अभिव्यंजन को प्रतिषेध है। अभिव्यंजन बना मतलब उसमें प्रकट होने योग्य वह उसका निषेध है। इसलिए आपका पहले शब्द सर्वगत है, इसकी सिद्धि नहीं है, और यदि आप कूटस्थ मानते हो तो उसमें अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि जो नित्य वो व्यक्त नहीं होगा, तो ये दोनों सिद्ध नहीं होते हैं। मीमांसकों का इस प्रकरण पर यह कहना संभव है कि जैनों का अनेकत्व को सिद्ध करने वाला पूर्वोक्त अनुमान घट पट आदि पदार्थों में तो ठीक है, किंतु गो शब्द रूप पक्ष में हेतु का बाधक अभाव के होते संते यह विशेषण नहीं दिखता है। ये यहाँ पर खरपट हो गया है। हाँ, खरपट करना है। मतलब खरपट क्या है पहले समझ खरपट असली। किंतु घो गो घट आदि शब्द सर्व स्थानों में व्यापक हैं। उन शब्दों को एक समय में प्रकट करने वाले वायु विशेष ही भिन्न भिन्न देशों में रहते हैं। अतः व्यापक भी एक शब्द व्यंजक वायुओं के अधीन होकर अनेक देशों में जाना जाता है। हाँ। अखंड शब्द का अपने स्वरूप से खंड खंड होकर नाना देशों में सुनाई पड़ना संभव नहीं है। पढ़ना संभव नहीं है। जब बाधा रहित होकर भिन्न देशों में देखना रूप हेतु शब्द में असिद्ध हैं, फिर बलात्कार से जबरदस्ती जो शब्द में अनेक पने का बोझ क्यों लादा जाता है? बताओ। यहाँ तक मीमांसकों के कहे जाने पर आचार्य कहते हैं कि वह मीमांसकों का कथन युक्ति रहित है, क्योंकि सींग और सासना से युक्त पशु को कहने वाले उस गो शब्द का सर्वव्यापकपना असिद्ध है। गो और सासना से युक्त पशु को वाले कहने वाले उस गो शब्द का सर्वव्यापक, हाँ, हाँ, उसको वो कहते हैं, तो वो सर्वव्यापक है या सिद्ध है? शासनमान सब जगह नहीं है, तो इसलिए को सब जगह नहीं होगा। नहीं, को शब्द का अर्थ किया हमने, सिंह जिसमें है और शासना जिसमें है, ऐसा जो पशु उसको वो कहते हैं, तो वो शब्द जो है वो सर्वव्यापक नहीं है। उत्पन्न और नष्ट होते हुए अनेक गो शब्द ही बाल वृद्धों को अनेक देशों में सुनाई पड़ रहे हैं। मीमांसक लोगों ने शब्द के कूटस्थ नित्यपना भी माना है। ऐसी दशा में वायु के द्वारा प्रकट हो जाने पने का भी निषेध करना पड़ेगा, क्योंकि कूटस्थ पक्ष में नहीं प्रकट अवस्था में पुनः प्रकट अवस्था में आना बन नहीं सकता है। जो कूटस्थ वो पहले प्रकट हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। सर्वगतः शब्दः नित्य द्रव्यत्वे सति अमूर्तत्वात् आकाशवत् इति एतदपि न शब्द सर्वगतत्व साधनायालम जीव द्रव्येन अनेकांतिकत्वात्। अब वो मीमांसक ऐसा अनुमान देते हैं कि शब्द
शब्द नित्य है और अमूर्तिक है। क्यों? क्योंकि सर्वगत होने से। शब्द नित्य और अमूर्तिक है। क्यों? क्योंकि सर्वगत है। किसके समान? ने अमूर्त विशेषण दिया है। सर्वगत है, शब्द सर्वगत है क्योंकि नित्य द्रव्यपणा होने पर अमूर्तपणा होने से। शब्द को क्या सिद्ध कर रहे हैं? सर्वगत। एक सिद्ध कर रहे हैं शब्द को। हेतु क्या दिया? शब्द जो है वो नित्य द्रव्यपणा उसमें है और अमूर्तिक है। किसके समान? आकाश के समान। आकाश भी नित्य है, अमूर्त है, तो सर्वगत है, तो एक ही है ना आकाश। ऐसे शब्द भी एक ही है, तो वो सर्वगत है। इकडे लक्ष द्या। एतदपि न शब्द सर्वगतत्व साधना है। ये आपका अनुमान जो है, ये उनका अनुमान। क्या अनुमान किया? शब्द सर्वगत है। शब्द सर्वगत है। सर्वगतपणा ही साथ में होगा, शब्द धर्मी होगा। और हेतु क्या हो गया? नित्य द्रव्य होने पर अमूर्त होने से। जो जो नित्य होकर अमूर्त है वो सर्वगत होता है, जैसे आकाश द्रव्य। तो इसलिए आप उन्होंने जो ये अनुमान से सिद्ध किया, तो आचार्य कहते कि अनुमान भी शब्द को सर्वगत करने में समर्थ नहीं है। एतदपि मतलब ये अनुमान भी शब्द सर्वगतत्व साधना है। शब्द को सर्वगत सिद्ध करने में अलग का समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव द्रव्य एकांतिकत्वात्। आपका जो हेतु है वो जो सर्वगत नहीं है, ऐसे जीव द्रव्य में को पाया जाता है। मतलब आप क्या कह रहे हो कि जो जो नित्य होकर अमूर्त है वो सर्वगत है। तो फिर जीव द्रव्य भी नित्य है और अमूर्त है, उसको भी सर्वगत मानना पड़ेगा। तो उससे आपके हेतु में क्या हो गया? अनैकांतिक दोष आ गया। आपका हेतु जो सर्वगत है उसमें भी गया, नित्य द्रव्य होने पर अमूर्तिक होने से हेतु, इसलिए वो अनैकांतिक में विचार दोष आ गया उसमें। तस्य अपि पक्षीकरणात् न तेन अनेकान्तः इति चेत् न प्रत्यक्षादि विरोधात्। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने उसको भी पक्ष बनाया है। आत्मा को, आत्मा भी सर्वगत है क्योंकि नित्य द्रव्य होने से, एक अमूर्तिक होने से वो भी सर्वगत है, इसलिए उसको भी पक्ष बना दिया। उसमें भी साध्य सर्वगतपणा सिद्ध करते हैं। सूक्ष्म जीव तो पूरे लोक में भरे पड़े हैं। तो सूक्ष्म जीव तो सारे एक जीव अच्छा एक जीव सर्वगत मुक्त कहना चाहिए। तो उस जीव द्रव्य को हमने पक्ष कर लिया है, इसलिए उसके जीव द्रव्य के साथ अनेकांत नहीं होता है, क्योंकि जीव द्रव्य में भी सर्वगतपणा सिद्ध होता है। तो आचार्य कहते कि ऐसा कहने पर न, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षादि विरोधात्। प्रत्यक्ष से विरोध है। प्रत्यक्ष से हम आत्मा देख रहे हैं ना, जो शरीर धारण किया है उसके बाहर है कि आत्मा है, उसी शरीर में आत्मा रह रहा है, तो प्रत्यक्ष से सिद्ध है ना। तो प्रत्यक्ष से विरोध आता है आत्मा को सर्वगत मानने में, क्योंकि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से जान रहे हैं। हमारे जीव यहाँ पर ही इतने में यहीं पर अनुभव हो रहा है। वो क्या जीव नहीं, हमने उन्होंने हेतु दिया था ना कि नित्य द्रव्य से अमूर्तत्व, तो इससे जीव द्रव्य के साथ अनेकांतिक आता है। उसके आगे वो सर्वगत है ऐसा बताने के बाद है तसे भी पक्ष करना। मतलब आत्मा को हमने पक्ष बना लिया, मतलब आत्मा में भी सर्वगत बना है। पक्ष मतलब क्या होता है? शब्द पक्ष है और उसमें सर्वगत साध्य है। शब्द सर्वगत है, ये प्रतिज्ञा हो गया। प्रतिज्ञा। और हेतु क्या होता है? नित्य द्रव्य होने से, अमूर्तिक होने से। नित्य द्रव्य होकर अमूर्तिक है, इसलिए शब्द सर्वगत है। तो उसने हमने उनको तो दिखाया कि जीव द्रव्य के साथ तो वह विचार आता है, क्योंकि जीव द्रव्य नित्य और अमूर्तिक होने पर भी वो सर्वगत नहीं है। तो बोलते नहीं, हमने उसको भी पक्ष कर लिया, मतलब उसमें भी सर्वगतपणा सिद्ध करते हैं। कैसे? वो कैसे करते? वही अमूर्तिक नित्य एक होने से वही है। तो कोई कोई जीव को ब्रह्म सर्वगत ऐसा मानते हैं, पूरे विश्व में व्यापक मानते हैं। तो हमने जीव को भी सर्वगत मान लिया, उसको भी पक्ष बना दिया।
तस्य मतलब जीव को भी पक्ष बनाने से या अनेकांतिक दोष नहीं आता है। ऐसा कहते तो आचार्य कहते ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष से विरोध है, अनुमान से भी है, आगम से भी, अप्रत्यक्ष से भी विरोध है कि आत्मा सर्वगत नहीं है। सर्वगत मानने में विरोध आता है। श्रोत्रम ही प्रत्यक्षम नियतदेशतया शब्दम उपलभते स्वसंवेदन अध्यक्षम च आत्मानं शरीर परिमाण अनुविधाय तया इति कालात्ययापदिष्टः हेतु तेज अनुष्णत्वे द्रव्यत्वत्। आचार्य कह रहे कि प्रत्यक्ष से विरोध है ना, वो दिखा रहे कि श्रोत्रेंद्रियों के द्वारा जानने योग्य जो शब्द है वो प्रत्यक्ष नियत देश का उपलब्ध है, सब जगह पाया जाता है। क्या जो हम श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा जो शब्द को सुन रहे हैं वो शब्द सब जगह पाया जा रहा है। यही पर हमें सुनाई दे रहा है ना, दूसरी जगह तो नहीं सुनाई दे रहा है। यदि वो सर्वगत है तो सबको सुनाई देना चाहिए, सब जगह जाना चाहिए, लेकिन वो सब जगह नहीं जाता है। तो मतलब कर्मेंद्रिय प्रत्यक्ष से हम शब्द को देखते कि वो नियत देश रूप से है, निश्चित देश में है। और आत्मा को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से आत्मा का अनुभव कर रहे हैं कि शरीर के बाहर आत्मा नहीं है, शरीर परिमाण अनुविधायी शरीर परिमाण अनुविधायी तया आत्मा जो है वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से हम उसका अनुभव कर रहे हैं कि वह शरीर के परिमाण का अनुसरण करने वाला है। जितना शरीर प्राप्त होता है उसी में आत्मा रहता है, उसके बाहर रहता है क्या? नहीं। फिर आप कैसे करोगे आत्मा सर्वगत है? तो आत्मा का सर्वगतपना भी प्रत्यक्षादि से विरोध है और शब्द का सर्वगतपना भी प्रत्यक्षादि से विरोध है। शब्द भी श्रोत्रेंद्रिय से नियत देश रूप से प्राप्त हो रहा है, आत्मा भी शरीर परिमाण रूप से ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए आपका जो हेतु है वो कैसा है? कालात्यापदिष्ट हेतु। कालात्यापदिष्ट हेतु किसको कहते हैं? पक्षपातित होने पर भी दिया गया हेतु, उसको कालात्यापदिष्ट कहते हैं। आपका पक्षपातित है, शब्द सर्वगत है, ये पक्षपातित है, प्रत्यक्ष से बाधित है। प्रत्यक्ष से हम देख रहे हैं कि शब्द सब जगह नहीं पाया जाता, किसी विशिष्ट देश में ही पाया जाता है। तो आपका पक्ष की बाधित हुए, इसलिए इसके बाद आप जो हेतु दे रहे हैं नित्य द्रव्य सत्य अमृतत्व, हेतु कैसा हो गया? कालात्यापदिष्ट। मतलब प्रत्यक्ष से, अनुमान से, आगम से पक्ष के बाधित होने पर दिया गया हेतु, उसको अपन अकिंचित कर कहते हैं और उनके उसको अकालात्यापदिष्ट कहते हैं। काल का अपव्यय करना है, जैसे उदाहरण दिया कि तेज अनुष्णत्वे, अग्नि के अनुष्णपणा में द्रव्यत्व हेतु कालात्यापदिष्ट है। मैंने क्या कहा? अग्नि गर्म है, अग्नि उष्ण गर्म नहीं है, उष्ण नहीं है। और फिर क्या कहा? द्रव्य होने से अब आपका पक्षपातित है, अग्नि गर्म नहीं है, ये पक्षपातित हो गया ना। फिर आप द्रव्य हेतु दे रहे हो, हेतु कैसा हो गया? बाधित हो गया। बाधित पक्ष के बाद दिया गया हेतु है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? कालात्यापदिष्ट। मीमांसक लोगों ने शब्द को व्यापक सिद्ध करने के लिए यह अनुमान किया है कि शब्द यानी पक्ष संपूर्ण स्थानों में व्यापक है। ये साध, क्योंकि वह नित्य द्रव्य होकर अमूर्त है। ये हेतु जो नित्य द्रव्य होकर अमूर्त यानी अपकृष्ट परिमाण वाला है वह व्यापक है। जैसे आकाश, ये अन्वय दृष्टांत है। इस हेतु में नित्य द्रव्य विशेषण से घट पट आदि अनित्य द्रव्यों में और गुण क्रिया आदिकों में व्यापक पने का व्यवचार नहीं हो पाता है, तथा अमूर्त कहने से परमाणुओं में हेतु का व्यवचार नहीं है। ग्रंथकार कहते हैं कि इस प्रकार मीमांसकों का मीमांसा पूर्वक दिया गया हेतु भी शब्द को
सर्वगतपने के साधन करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि जीव द्रव्य से व्यभिचार हो जाएगा। देवदत्त, जिनदत्त आदि जीव नित्य द्रव्य हैं और अमूर्त भी हैं, किंतु व्यापक नहीं है। यदि जीव द्रव्य से व्यभिचार न हो, इसलिए जीव को भी पक्ष कोटि में लाकर व्यापक सिद्ध करोगे, यह तो ठीक नहीं है, क्योंकि शब्द और आत्मा रूप पक्ष में व्यापकपना मानना प्रत्यक्ष और अनुमान आदि से विरुद्ध है। कर्मेंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष शब्द को नियत देश में स्थिति को ही सुनता है, नियत देश में स्थित को ही सुनता है, और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा को अपने अपने शरीर के लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के अनुसार प्रमाण वाला जानता है। कोई भी प्रत्यक्ष या अनुमान और आगम इन शब्द और आत्मा को व्यापक नहीं जानते हैं। अतः अग्नि को ठंडापन सिद्ध करने में जैसे द्रव्यत हेतु बाधित हेत्वाभास है, उसी प्रकार नित्य द्रव्य होकर अमूर्तपना होते हेतु भी शब्द को व्यापक सिद्ध करने में दोनों या तीनों प्रमाणों से बाधित हो रहा कालत्यादिष्ट नाम का हेत्वाभास है। चला स्वरूप सिद्ध च सर्वथा नित्य द्रव्यत्व अमूर्तत्व योहो धर्मिणी असंभवान, तथा ही परिणामी शब्द वस्तुत्व अन्यथानुपत्ते न वस्तुनः, छोड़ के चलिए ना। आपका हेतु जो है नित्य द्रव्य तो होने पर अमूर्तत्व है, तो जो है वो स्वरूप सिद्ध है। पहले कालातीत दोष दिखाया, अब यहाँ पर कह रहे हैं वो स्वरूप से सिद्ध भी है, क्योंकि सर्वथा नित्य द्रव्य और अमूर्तत्व ये दोनों भी धर्मी में असंभव है, मतलब शब्द में असंभव है। मतलब शब्द में नित्य तो धर्म भी नहीं और अमूर्तत्व धर्म भी नहीं। शब्द तो मूर्ति द्रव्य का है पर्याय है, वो सिद्ध करेंगे। तो अमूर्ति कैसे, और वो नित्य नहीं, वो तो परिणामी है। तो इसलिए सर्वथा नित्य द्रव्यपणा और अमूर्तत्व हेतु के जो विशेषण दो दिए आपने, ये दोनों भी इस धर्मी में मतलब शब्द में संभव नहीं है। शब्द धर्मी नहीं है आपका, इसलिए वो हेतु कैसा हो गया आपका स्वरूप से सिद्ध है, तो स्वरूप ही नहीं है शब्द का। यदि यहाँ पे इतना ही लें कि आकाश में नित्यत्व भी है और अमूर्तत्व भी है, तो वहाँ पे तो वो सब जगह है। तो लेकिन आकाश में वैसा इसमें नहीं है ना, सादृशता शब्द भी नहीं है ना। नहीं, यदि पहली ये दो पहले ये जो नित्यत्व और अमूर्तत्व ये शब्द में मान रहे हैं ना। नहीं, किसी में भी ऐसा हो तो किसी में वो शब्द में सिद्ध कर रहे हैं। तथा ही उसको तो बात में सर्वगत इसलिए हेतु दिया ना, शब्द सर्वगत है। अनुमान क्या है, शब्द सर्वगत है, क्योंकि नित्य होने से और अमूर्त होने से शब्द सर्वगत है, आकाश के समान। तो आकाश में तो सर्वगतपना और अमूर्तपना है, नित्यपना है, तो शब्द में नहीं, लेकिन शब्द में नहीं है ना। शब्द में वो नहीं है, इसलिए स्वरूप सिद्ध नाम का दोष आता है। धर्मी में ये दोनों धर्म रहते ही नहीं है, पक्ष में ये दोनों धर्म रहते ही नहीं है, इसलिए स्वरूप सिद्ध हेतु है। स्वरूप से सिद्ध है, वही सिद्ध कर रहा है कि तथा ही वो कैसे नहीं है, वो दिखा रहे। परिणामी शब्द, तो हमारा प्रतिज्ञा क्या है, शब्द परिणामी है। शब्द हो गया धर्मी, परिणामी हो गया साध्य धर्म। क्यों नहीं है, उसका हेतु क्या है, वस्तुत्व अन्यथा उत्पत्ति, वस्तुपना अन्यथा नहीं हो सकता है। जिस वस्तु में परिणाम है उसी में वस्तुत्व है। परिणाम स्वभाव है ना, वस्तु का स्वभाव क्या है, परिणामशीलता। अब इसमें परिणाम नहीं है, वो वस्तु ही नहीं है। आप शब्दों को नित्य मान रहे सर्वथा, तो उसमें परिणामी बनाने तो वस्तु कैसे होगी। तो इसलिए सिद्ध करें कि शब्द परिणामी है, क्योंकि वस्तु को उसमें अन्यथा नहीं हो सकता है। ये प्रतिज्ञा हुई, ये तो हो गया। आगे शब्द पक्ष हुआ, परिणामी साध्य हुआ, और ये वस्तु में अन्यथा वस्तु तो अन्यथा नहीं हो सकता
हो सकते हैं हेतु। न वस्तुनः प्रतिक्षण विवर्तेन एकेन व्यभिचारः तस्य वस्तु एक देशतया वस्तुत्व अव्यवस्थित है। आप कहेंगे कि वस्तु का प्रत्येक क्षण में जो विवर्तन मतलब पर्याय होती है, उस एक पर्याय के साथ व्यभिचार आता है, क्योंकि जो एक पर्याय है वो भी कैसे है, वस्तु है ना, लेकिन उसमें परिणामीपना नहीं है, इसलिए व्यभिचार आ गया हेतु में। परिणामी न होते हुए उसमें भी वस्तुपना पाया जा रहा है। वस्तु के एक समय की पर्याय, एक समय की जो पर्याय है वो वस्तु है कि नहीं है, उसमें वस्तुपना है कि नहीं है, लेकिन उस पर्याय में परिणाम हो रहा है क्या नहीं, पर्याय के समय वर्ती है ना, वो तो आगे के दूसरे समय में परिणाम होगा ही नहीं, फिर आप उसमें वस्तुपना है कि नहीं है पर्याय में, फिर आपका हेतु कैसा हो गया, हेतु व्यभिचार हो गया ना, मतलब परिणामीपना न रहते हुए उसके वस्तुत्व रह रहा है, तो वस्तुत्व का अविनाभाव केवल परिणामी के साथ नहीं रहा, परिणामी के साथ भी गया, और एक परिणामी है उसमें भी वस्तुपना गया, इसलिए व्यभिचार दोष आता है। तस्य वस्तु उसको व्यभिचार नहीं है, ऐसा चाहते एक पर्याय के साथ भी व्यभिचार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस पर्याय को हमने वस्तु के एक देश रूप से वस्तुत्व स्वीकार किया, पूरा वस्तुत्व नहीं, एक पर्याय एक वस्तु का एक भाग है, एक अंश है, इसलिए वस्तु के एक देश रूप से उसको वस्तु रूप से स्वीकार किया है, उसकी व्यवस्थिति है। वस्तुत्व अव्यवस्थित है, वस्तु एक देशतया वस्तुत्व अव्यवस्थित है। वो वस्तु का एक देश होने से पर्याय जो है वस्तु का एक देश है, इसलिए उसमें वस्तुपना की व्यवस्था नहीं है, पूरे वस्तुत्व की व्यवस्था नहीं होगी, पर्याय वस्तु का एक भाग लेके न च तस् अवस्तुत्वम वस्तु एक देशत्व अभाव प्रसंगात् वस्तुत्वस्य अन्यथा अनुपत्ति ही असिद्धे इति असिद्धा इति चेत्। हाँ, प्रश्न न तस्य अवस्तुत्वम, अहो पर्याय वस्तु नहीं है तो क्या अवस्तु है क्या, पर्याय वस्तु नहीं है तो क्या अवस्तु है क्या, तो उसमें अवस्तुत्व भी नहीं है, क्योंकि वस्तु का एक देश पढ़ने का अभाव का प्रसंग आएगा। यदि वस्तु पढ़ने का ये अभाव अवस्तु ही हो गई पर्याय समझो, तो वस्तु का एक देश भी नहीं कहेंगे उसको, एक देश पढ़ने का भी अभाव होने का प्रसंग आएगा। वस्तुत्वस्य अन्यथा अनुपत्ति असिद्धा, वस्तुत्व की अन्यथा अनुपत्ति असिद्ध, ऐसा वो कहते हैं वास्तव में, वस्तुत्वस्य अन्यथा अनुपत्ति असिद्धा इति चेत् न एकांत नित्यवादो, न एकांत नित्यवादो नित्यत्ववादो पूर्व अपर स्वभाव त्याग उपादान स्थिति लक्षण परिणाम अभावे परिणाम अभावे क्रम योगपद्याभ्याम अर्थ क्रिया विरोधात् वस्तुत्व असंभवात् इति न एकांत नित्य शब्दः। तो क्या हो गया, सिद्ध कर रहे कि पर्याय जो है वो वस्तु नहीं है, वो अवस्तु है, तो अवस्तुत्व भी नहीं है आचार्य कहते, क्योंकि अवस्तु ही कहेंगे उसको, तो वस्तु का एक देश बना कर उसमें नहीं पाया जाएगा, अभाव होगा, और वस्तुत्व से अन्यथा अनुपत्ति सिद्धांत चेत, वो कहते हैं कि वस्तुत्व की अन्यथा अनुपत्ति है वो असिद्ध है, तो उसमें कहना है न एकांत नित्यवाद नित्यत्व। ऐसा कोई कहता है तो आचार्य उसको कह रहे हैं कि जो एकांत नित्यत्वाधिक है, मतलब जो सर्वथा नित्य मानते हैं, उनके मत में परिणाम का अभाव है, क्योंकि पूर्व स्वभाव का त्याग
और दूसरे स्वभाव का ग्रहण। और स्थिति लक्षण, परिणाम का लक्षण क्या है? उत्पाद ये परिणाम का लक्षण। जहाँ पूर्व पर्याय का नाश होता है, उत्तर पर्याय का उत्पाद होता है और दोनों में स्थिति रहती है, उसको परिणाम नाम से कहते हैं। तो ये नित्य, तो एकांत नित्य में ये संभव नहीं है परिणाम, क्योंकि जिसको उन्होंने आपने नित्य माना तो उसमें बदल कैसे होगा, पूरा स्वभाव का त्याग कैसे होगा, और ऊपर स्वभाव का ग्रहण कैसे होगा। तो इसलिए एकांत नित्यत्वादि में वस्तु तो नहीं बनता है, मतलब परिणामी बना नहीं बनता है। क्रम योग प्रत्याख्यान अर्थक्रिया विरोधात्य होगी। जो नित्य वस्तु है वो क्रम से भी उसमें अर्थक्रिया नहीं हो सकती है और एक साथ भी उसमें अर्थक्रिया होने में ऐसा विरोध है। इसलिए उसमें वस्तुत्व संभव, उसमें वस्तुत्व संभव नहीं है एकांत नित्य में। इसलिए शब्द एकांत नित्य नहीं है, न एकांत नित्य शब्द, नहीं तो फिर वस्तुपने की सिद्धि नहीं होगी। और शब्द को सर्वगत सिद्ध करने में दिया गया हेतु स्वरूप असिद्ध हेतुआभास भी है, क्योंकि शब्द रूपी पक्ष में सर्वथा ही नित्य द्रव्यपना और मूर्ति रहितपना धर्म नहीं ठहरता है, असंभव है। वास्तव में देखा जाए तो शब्द पुद्गल द्रव्य की थोड़ी देर ठहरने वाली पर्याय है, और पौद्गलिक होने से शब्द परिमित परिणाम या रूप आदि वाला होकर मूर्त भी है, जो अमूर्त करे वो भी नहीं है। इसी बात को आचार्य अनुमान द्वारा स्पष्ट रूप से कहते हैं। शब्द परिणामी है, क्योंकि परिणाम के बिना शब्द में वस्तु पता नहीं बन सकता है। यह कोई दोष देता है कि प्रत्येक क्षण में होने वाली रूप आदि गुणों की काली नीली एक एक पर्याय भी तो वस्तु है, किंतु पर्यायों में पुनः दूसरे परिणाम तो नहीं माने गए हैं। अतः एक पर्याय में हेतु के रहने और साध्य के न रहने से व्यभिचार हुआ। आचार्य कहते हैं कि यह व्यभिचार दोष जैनों के हेतु में नहीं है, क्योंकि जैन लोग संसारी जीव, दिनदत्त, मृत्तिका, स्वर्ण आदि अशुद्ध द्रव्यों को और परमाणु, कालाणु आदि द्रव्यों को परिपूर्ण वस्तुपना मानते हैं। उक्त द्रव्यों की एक एक समय में होने वाली उस केवल पर्याय को वस्तु का एक देश मानते हैं। परिपूर्ण वस्तुपना वहाँ व्यवस्थित नहीं है। जैसे कि समुद्र के एक देश को समुद्र नहीं माना जाता है और असमुद्र भी नहीं कहा जाता है, किंतु वह समुद्र का एक देश है। अतः केवल एक पर्याय में हेतु और साध्य दोनों के न रहने से व्यभिचार दोष नहीं है। पुनः यहाँ कोई कहे कि प्रत्येक क्षण की काली नीली पर्यायों को आप वस्तु नहीं मानते हैं, तो घोड़े के सींग समान उन पर्यायों को अवस्तुपना आएगा। यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि पर्याय बंध्या पुत्र के समान अवस्तु होती तो वस्तु का एक देश भी न हो सकती थी। खर विशान के समान अवस्तु को खर विशान के समान अवस्तु को वस्तु के एक देश पने का भी अभाव माना गया है। क्या समुद्र का टुकड़ा, बंगाल की खाड़ी समुद्र का एक देश नहीं है? भावार्थ, पर्याय को यदि सर्वथा अवस्तु माना जाएगा तो वस्तु के एक देश पने का अभाव का भी प्रसंग हो जाएगा, जो कि इष्ट नहीं है। पश्चात यहाँ कोई कहे कि वस्तुत्व हेतु की परिणाम सहित पने के साथ साध्य के बिना हेतु का न रहना स्वरूप व्याप्ति असिद्ध है। ऐसा कहना भी तो ठीक नहीं, क्योंकि परिणाम के बिना वस्तुपना आता ही नहीं है। पदार्थ में परिणाम यानी विकास न मानकर
जो एकांत रूप से पदार्थ को नित्य या सर्वथा अनित्य या एक अनेक उभय आदि मानते हैं, उनके मत में पूर्व स्वभाव का त्याग, उत्तर स्वभाव का ग्रहण और कालांतर स्थायी पर्यायों से स्थित रहना रूप परिणाम नहीं बनेगा। जो नित्य मानते हैं उसमें बदल ही नहीं होगा, तो पूर्व स्वभाव का त्याग और उत्तर स्वभाव का ग्रहण ही नहीं होगा। और जो क्षणिक मानते हैं उसमें परिणाम ही नहीं होगा, क्योंकि क्षणिक नष्ट ही हो गया। उसमें कैसे स्थिति रहेगी? तो केवल क्षणिक में भी नित्य ये नहीं बनता है परिणामीपना, और केवल अनित्य में भी नहीं बनता है। जब उक्त सिद्धांत लक्षण वाला परिणाम ही नहीं बनेगा, तब एक समय में साथ होने वाली या क्रम से अनेक समय में होने वाली वस्तु की अर्थ क्रियाओं का भी विरोध होगा। और जब एक समय में या क्रम से स्नान, पान, अवगाहने अर्थों की परिस्पंद और अपरिस्पंद रूप क्रियाएं ही न होंगी, तो जलादिकों में वस्तुपना कैसे संभव हो सकेगा? अर्थात वस्तु उसे ही कहते हैं जो वर्तमान और भूत भविष्य में अनेक अर्थ क्रियाओं को करती है। अर्थ क्रिया करने में वस्तु को पहले क्षणिक स्वभाव छोड़ने पड़ते हैं और नई सदृश या असदृश हालतें ये दिया है। मतलब वो कोई उनके गाँव शब्द होगा, शब्द रहते हैं ना। हाँ नादर। हाँ, ये पर्याय कहा इसमें, असदृश हालते। अच्छा, हालते समय समय की अवस्था, हालत का बहुवचन बनाया हालते। एक एक समय की जो हालत होती है, ऐसी हालतें पुरानी या नई हालतें उसमें ग्रहण करनी पड़ती हैं, तथा द्रव्य रूप से अन्वय भी बना रहता है। ये अवस्थाएं सर्वथा नित्य या अनित्य पक्ष में बन नहीं सकती हैं। अतः आप मीमांसक शब्द को एकांत रूप से नित्य नहीं मान सकते हैं। अवस्थाएं कह दो, हालत कह दो, कैसी हालत है आपकी? हाँ, नवीन अवस्था सदृश किंवा असदृश ग्रहण करनी पड़ती है। त्याला काय म्हणायचं? आता ग्रेट बुक आहे ना, की पहिले जो स्वभाव है उसको छोड़ना, नए स्वभाव को ग्रहण करना, वो याद रखते हैं। आगे हो गई पूरा ना न अपि सर्वथा द्रव्यम पर्याय आत्मता स्वीकरणात् से ही उद्गलस्य पर्याय है क्रमशः तत्र उद्भवत्वात् छाया तप आदिवत। शब्द जो है वो सर्वथा द्रव्य भी नहीं है, पूरा द्रव्य ही केवल शब्द, उसमें तो पर्यायपणा स्वीकार किया है। द्रव्य सर्वथा, शब्द सर्वथा द्रव्य नहीं है, अलग द्रव्य है क्या? वो नहीं है। उसको पुत्र के पर्याय माना है ना, सत्व, बंध, वो दूसरे लोगों ने भी माना है, इसलिए आचार्य उनके सबसे कहते हैं, तो उसमें पर्यायपणा स्वीकार किया है। वह शब्द उद्गल के पर्याय है, ले प्रतिज्ञा हो गई। क्यों? क्योंकि क्रमशः वहां पर उत्पन्न होता है, क्रमशः जो उत्पन्न होता है वो पर्याय होती है ना। शब्द उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, तो पर्याय होती है। तो उद्गल ये पर्याय शब्द जो है उद्गल की पर्याय है, क्योंकि क्रमशः उस उद्गल में वो शब्द उत्पन्न होता है। पहले तो हुआ, फिर तो हुआ, फिर तो हुआ, अभी अपन पढ़ रहे क्रम से एक शब्द उत्पन्न हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। जैसे रातक के समान छाया जो है उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। आतक जो है सूर्य का आतक और उसके समान क्रमशः उत्पन्न होते हैं ना, इसलिए वो पर्याय है। जैसे छाया और आतक पर्याय है, ऐसे शब्द भी उद्गल की पर्याय है, स्वतंत्र द्रव्य नहीं। कश्चित द्रव्यम शब्द है, कथंचित द्रव्यम शब्द है, क्रियावत्वान
क्रियावत्वात बाण आदिवत, बाण आदिवत, हाँ। धातु अर्थ लक्षण या क्रियया क्रियावता गुणादीना अनेकांतः इति चेत न, हाँ हाँ, परिस्पंद रूपया क्रियया क्रियावत्वस्य हेतुत्ववचनात्। आप इसका सिद्ध करें कि शब्द कथनचित द्रव्य है, सर्वथा द्रव्य नहीं है। वो पूरा द्रव्य ही है क्या? नहीं, वो पूरा द्रव्य की पर्याय है, इसलिए सर्वथा द्रव्य नहीं है। और कथनचित द्रव्य है क्योंकि पर्याय भी द्रव्य का मुख्य है। जैसे समुद्र जो है, समुद्र का एक भाग समुद्र नहीं है ऐसा कहा, लेकिन समुद्र का एक भाग है ना, तो कथनचित समुद्र भी कहेंगे। ऐसे शब्द भी कथनचित द्रव्य, कथनचित पर्याय है, ऐसे सिद्ध करें। तो कथनचित द्रव्य क्यों है शब्द? तो उसमें क्रियावानपना होने से, द्रव्य में क्रियावानपना होता है। जैसे बाण आदि के समान, बाण में क्रिया है ना, यहाँ से बाण छोड़ा तो बाण वहां जाकर के गिर गया, उसमें क्रिया है बाण में, तो वो एक जैसा द्रव्य है। वैसा शब्द भी क्रियावानपना होने से द्रव्य है। फिर कोई कहेगा कि आप उसको क्रियावानपना मानेंगे तो धातु के अर्थ लक्षण जो क्रिया उसको कहते हैं ना, गच्छ, जाना वगैरह जो क्रियापद होता है उसको क्रिया कहते हैं। धातु का अर्थ होता है, धातु का अर्थ रूप लक्षण रूप क्रिया से क्रियावानपना गुणादीना अनेकांत, गुणादि के साथ क्या हो जाएगा? अनेकांत हो जाएगा। इति चेत ऐसा कोई मानता है तो आचार्य कहते कि ऐसा नहीं। यहाँ पर क्रिया कौन सी ग्रहण की है? परिस्पंद रूप क्रिया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने रूप जो क्रिया है, उस क्रिया से क्रियावानपना यहाँ पर हेतु रूप से ग्रहण किया है। क्रियावत्व जो शब्द में दिया है वो कौन सी क्रिया नहीं है? धातु अर्थ लक्षण रूप क्रिया नहीं है। यहाँ पर धातु अर्थ लक्षण रूप क्रिया नहीं है तो परिस्पंद रूप क्रिया है। तो जैसे बाण में परिस्पंद रूप क्रिया होती, बाण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ऐसे शब्द भी अभी मैंने उच्चारण किया, आपके कान तक आ गए कि नहीं? शब्द नहीं आता तो आपको कैसे सुनाई देता? तो एक क्रियावानपना है इसमें शब्द भी, इसलिए वो कथनचित द्रव्य है। ऐसे उद्दल में क्रियावती शक्ति है बोलते, वही होता है ना। हाँ, उन्होंने किया, अपन दे रहे, आचार्य दे रहे, आचार्य दे रहे। कथनचित सर्वथा द्रव्य नहीं, कथनचित द्रव्य है। और कथनचित द्रव्य के लिए वो हेतु दिया कि क्रियावानपना होने से, फिर उसके लिए वो धातु अर्थ लक्षण क्रिया के साथ उसने वे विचार दिखाया, अनेकांत दिखाया। गुण को भी अलग मानते हैं ऐसे क्रियावान, तो उसके साथ क्रियावान गुण आदि के साथ अनेकांत आएगा। जो नए वगैरह है ना, उन्होंने क्रिया को अलग माना है, स्वतंत्र पदार्थ माना है, कर्म को। तो आचार्य गुणों को नहीं ले रहे ना, क्योंकि जिसमें प्रस्पंद होगा उसी को मानेंगे हम। तो गुणों में तो प्रस्पंद नहीं है, और इसमें हाँ, यदि हम स्पर्शस्पंदन रूप क्रिया लेना, शब्द में परिस्पंदन है, गुणों में परिस्पंदन नहीं है। अनेकांतिक दोष के कारण ना गुणवादी में गुण कर्मादि, गुणादि मतलब गुण कर्मादि के साथ विचारी होगा। धातु लक्षण क्रिया के द्वारा क्रियावान गुणादि के साथ तो विचारी होगा। अर्थात धातु अर्थ लक्षण क्रिया के द्वारा काला पीलादि गुण व भ्रमण आदि कर्म क्रियावान होने से द्रव्य हो जाएंगे, उसको भी द्रव्य मानने का प्रसंग आएगा। क्योंकि वो नहीं एक अलग अलग मानते ना, गुण कर्म अलग अलग द्रव्य पदार्थ मानते हैं। द्रव्य एक पदार्थ है, गुण एक पदार्थ है, कर्म एक पदार्थ है। तो आप क्रियावान आदि गुणा, तो ये गुणादि के साथ भी विचार होगा, क्योंकि वो भी क्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अर्थात धातु अर्थ लक्षण क्रिया के द्वारा काला पीलादि गुण अथवा भ्रमण आदि कर्म क्रियावान होने से द्रव्य हो जाएंगे। तो आचार्य उसका उत्तर दे कि ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि अर्थ क्रिया से प्रयोजन नहीं है। यहाँ पर धातु अर्थ क्रिया से प्रयोजन नहीं है, देश से देशांतर गमन करने रूप क्रिया से प्रयोजन है। कारण चलन आदि परिस्पंद रूप क्रिया है,
वो शब्द में पाई जाती है, इसलिए उसको द्रव्य सिद्ध कर रहे हैं। जो अपन इसको संस्कृत में कहते हैं ना, जाना आना, ये क्रिया, पढ़ना, बोलना, ये क्रिया, इस क्रिया से यहाँ संबंध नहीं है। यहाँ क्रिया कब से ले रहे हैं कि परिस्पंद, मतलब हलन चलन रूप क्रिया, शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, उस क्रिया से वो युक्त है शब्द। क्रियावत्वम असिद्धम इति चेत् न देशांतर प्राप्तया तस्य तत्सिद्धेः अन्यथा बाणादेः अपि निष्क्रियत्व प्रसंगात् मतांतर प्रवेशाच्च ततः द्रव्य पर्यायत्वगत्वात् शब्दस्य एकांतेन द्रव्यत्व असिद्धिः। वो कहता है कि शब्द में क्रियावानपणा ही असिद्ध है। अब शब्द को नित्य मानते तो क्रिया कैसे मानेंगे? शब्द तो है, शब्द तो क्रिया कैसे मानेंगे? तो क्रियावानपणा सिद्ध ऐसा कहता है, तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं, क्योंकि देशांतर प्राप्तया तस्य तत्सिद्धि, दूसरे देश में प्राप्ति रूप से उसकी सिद्धि, क्रियावानपणा की सिद्धि होती है। शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। अब मोबाइल वगैरह कैसे होते हैं? कहाँ उच्चारण के फोन के द्वारा क्या उच्चारण के शब्द आपके कान तक आता है ना, तो क्रियावानपणा के बिना कैसे शब्द आपको सुनाई देगा? तो इसलिए देशांतर प्राप्ति रूप से उस शब्द में उस क्रियावानपण की सिद्धि है, नहीं तो अन्यथा बाणादि को भी निष्क्रिय करने का प्रसंग आएगा। बाण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसको क्रियावानपण नहीं मानेंगे, तो उसमें निष्क्रिय मानना पड़ेगा बाण को। या मतांतर प्रवेशाच्च, आपका दूसरे मत में प्रवेश हो जाएगा। ततः द्रव्य पर्यायत्मकत्वा शब्दस्य, शब्द द्रव्य भी है, पर्याय है, द्रव्य पर्यायत्मकपणा होने से एकांत से द्रव्यत्व की असिद्धि है। सर्वथा द्रव्य ही ऐसा नहीं, शब्द को याद द्रव्य नहीं है, कथनचित द्रव्य और कथनचित पर्याय है, सर्वथा द्रव्य नहीं। शब्द को सर्वगत सिद्ध करने के लिए मीमांसकों ने नित्य द्रव्यपना अमूर्त रूप हेतु का विशेषण दिया है। उसमें से शब्द की नित्यता का तो खंडन हो चुका, अब द्रव्यपने का भी खंडन करते हैं कि शब्द सर्वथा रूप से द्रव्य नहीं है, क्योंकि शब्द पुद्गल द्रव्य की पर्याय स्वरूप है। उन्होंने द्रव्य माना शब्द को, सर्वगत व्यापक ऐसा, तो सर्वथा द्रव्य नहीं, पुद्गल की पर्याय है। शब्द में पुद्गल का पर्यायपना भी असिद्ध नहीं है। इसका अनुमान करते हैं कि शब्द पुद्गल की पर्याय है, क्योंकि क्रम क्रम से नाना विकासों को करता हुआ शब्द पुद्गल में उपायदेय रूप से पैदा होता है। जैसे कि छाया, धूप, द्योत आदि पुद्गल की पर्याय हैं। साधारण मनुष्य समझता है कि ताली बजाते ही शीघ्र शब्द बन जाता है। नाभि स्थान से कंठ तालु द्वारा वायु के निकालने पर गकार आदि शब्द बन जाते हैं, और सूर्य चंद्रमा के निकलते ही धूप और चांदनी बन जाती है। यह उसका समझना ठीक नहीं है, क्योंकि अनेक समयों में कारण क्रिया संतान के द्वारा शब्द धूप आदि की उत्पत्ति होती है। अतः वे कारणों से आत्मलाभ करते हुए पर्याय हैं, सर्वथा द्रव्य नहीं है। जैन सिद्धांत में शब्द को कथनचित द्रव्य भी स्वीकार किया है, क्योंकि पर्यायों में तो अन्य पर्याय होती नहीं, किंतु शब्द देश से देशांतर को जाता है। अतः बाण, लोष्ट आदि के समान क्रियावान होने से शब्द क्रिया रूप पर्याय का धारी होता हुआ कथनचित द्रव्य भी है। जो जो क्रियावान होते हैं वे कथनचित द्रव्य भी होते हैं। ऐसी व्याप्ति में कोई व्यभिचार दोष देता है कि पीला रूप उत्पन्न हो गया, मीठापन बढ़ गया, सुगंध स्थित है, भ्रमण करता है। इस प्रकार पद, वृद्धु, अस, डुकुंज, सब धातु है। हाँ, पद धातु, पद पद्यते, हाँ, उत्पन्न होना, पद्यते, अस्ति, रुद्रवर्ग मतलब पढ़ना, हाँ, अस मतलब होना, रहना, हाँ, मतलब होना, डुक्र मतलब करना,
सुगंध स्थित है वास धातु का, और कुरु धातु में भ्रमण मतलब करना। दुक्कुरु मतलब क्रू ही रहता है, क्रू। मूल धातु दुक्कुरु है, करोति। इसमें क्रू रहता है बस बैठिए। आदि धातुओं के अर्थ स्वरूप उत्पत्ति, वृद्धि, स्थिति और करण रूप क्रियाएं रूपादि गुणों में और भ्रमण आदि कर्मों में भी विद्यमान है। क्रियावाची भू आदि ही धातु संज्ञक माने गए हैं। अतः गुण या कर्म रूपादिक में क्रिया सहित न होने से द्रव्यपना हो जाएगा। यह हेतु के ठहरने और साध्य के नहीं रहने के कारण व्यभिचार हुआ। वो कह रहा है, आचार्य कहते हैं कि ऐसा कहना तो ठीक नहीं है। क्यों? क्रिया का अर्थ उसने कह दिया कि जो धातु के अर्थ होते हैं उसको क्रिया दिया, मतलब अपन उसको क्रियापद कहते हैं, जाना, आना, बोलना, रहना, ये सब क्रिया। तो वो गुण में और कर्म में भी रहती है वो क्रिया। उन्होंने 7 पदार्थ माने ना, द्रव्य, गुण, कर्म। तो गुण मतलब 24 गुण माने उन्होंने, तो 24 गुणों में संयोग, वियोग वगैरह इसको भी गुण माना है। पृथक्त्व, अपृथक्त्व ये भी गुण माना है उन्होंने। तो उस गुण में भी वो क्रिया पाई जाती है। और कर्म फेंकना, आकुंचन होना, ऊपर जाना, नीचे जाना, ये क्रिया है ना, इसमें भी वो क्रिया रहती है। कर्म में भी क्रिया रहती है। कर्म में 5 प्रकार को उन्होंने माना है, निक्षेपण, आक्षेपण, संकुचन, ऐसे 5 प्रकार के कर्म माने हैं। गुण 24, कर्म 5, 9 द्रव्य ऐसे माने हैं। तो द्रव्य गुण कर्म अलग अलग मानते हैं। उस गुण को और कर्म को भी द्रव्य मानना पड़ेगा। यदि आप क्रिया से सही होने से उसको शब्द को द्रव्य मान रहे हैं, तो गुण और कर्म को भी द्रव्य मानना पड़ेगा। ऐसा प्रसंग आएगा, उससे व्यभिचार आएगा। आचार्य कहते हैं कि ऐसा कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में धातुओं के अर्थ रूप क्रियाओं को द्रव्य सिद्ध करने में क्रिया नहीं माना गया है, किंतु देश से देशांतर करने वाली हलन, चलन, कंपन, भ्रमण रूप क्रियाओं के सहित बने को हेतु कहा गया है। निश्चल भावों से सत्पुरुषों की गादी के अभिप्राय अनुसार हेतु को समझकर उन्हें व्यभिचार उठाना चाहिए। निश्चल भाव से सत्पुरुषों की गादी के अभिप्राय अनुसार। यहाँ कोई शब्द में उक्त क्रिया से सहित बने रूप हेतु की असिद्धि बतलावें, अर्थात पक्ष में हेतु नहीं रहता है, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि शब्द का वक्ता के मुख प्रदेश से श्रोता के कानों तक पहुंचना या मेरी गर्जन का हमारे कानों तक आना बिना क्रिया के सिद्ध नहीं है। यदि क्रिया के बिना भी देश से देशांतर हो जाए तो बाण, गोली आदि को भी क्रिया रहित बने का प्रसंग आ जाएगा। ऐसा मानने पर बौद्ध लोगों के मत का भी प्रवेश होता है, अर्थात बुद्ध मतनुयायी जन क्रिया से सहित एक अन्वेता द्रव्य को तो मानते नहीं है, क्षण क्षण में नष्ट होने वाली पर्यायों को ही स्वीकार करते हैं। एक वही बाण 50 गज तक नहीं जाता है, किंतु 50 गज लंबे प्रत्येक आकाश के प्रदेश पर नया नया बयान पैदा होता जाता है, वो ऐसा मानते हैं। यह बाण की संतान स्वयं क्रिया रहित है। मीमांसक, नैयायिक और जैन लोग तो उक्त बोध प्रक्रिया का खंडन करते हैं। उस कारण अब तक सिद्ध हुआ कि कथनचित द्रव्य और बहुभाग पर्याय स्वरूप ही शब्द हैं, अतः सर्वथा द्रव्यपना शब्द में सिद्ध नहीं हो सकता है। भाटों का हेतु स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास है। गुणकार्यवत द्रव्य और गुणवत द्रव्य, गुण द्रव्य होता है, कार्यावत द्रव्य और गुण कार्यावत द्रव्य, तीनों देंगे। तीनों लेंगे तो इसमें कार्यावत द्रव्य दिया, शब्द को कार्यावत द्रव्य दिया। शब्द क्या है? क्रियावान उसको द्रव्य मानते हैं, वो है कुछ की पर्याय, उसमें क्रियावान सहित बना होता है, इसलिए उसको द्रव्य स्वीकार करते हैं। कार्यावत द्रव्य, इसलिए कार्यावत द्रव्य।
द्रव्य में पर्याय भी होते हैं और गुण भी होता है, लेकिन वो तो पूर्ण पर्याय को अलग अलग ही मानते हैं, इसलिए वो दोष दिया है इसमें। बस करते हैं।